हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई 3 लाख सब्सक्राइबर्स का यार टारगेट लिया है छोटा सा इस साल के पहले तो प्लीज यार करवा दो सब्सक्राइब करके। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं आईपैड एयर वर्सेस आईपैड 8 जनरेशन की। तो यार यहाँ पे दोनों ही आईपैड जो अभी लेटेस्ट आए हैं एप्पल की तरफ से, और भाई दोनों ही आईपैड्स के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है इनको लेने से पहले। यहाँ पे प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर है, यहाँ पे अलग अलग चिपसेट्स हैं। तो आप लोगों को कौन सा आईपैड इनमें से लेना चाहिए जो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ना मैं बिल्कुल ऐसे टेक्निकल नहीं जाऊंगा स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, उसलिए नहीं आए हो आप वीडियो देखने, आप आए हो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो यहाँ पे भाई मेरे पास आईपैड एयर है, और ये जो आईपैड है और आईपैड 8 जनरेशन है, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस जब आप लोग इनको देखोगे तो लगेगा आपको सामने डिज़ाइन में। अब यहाँ पे डिज़ाइन में ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आता है आईपैड एयर। इधर जो है बहुत ही छोटी बेजल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा राउंडेड है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्क्वेयर्ड है। तो मतलब आप जब इसे होल्ड करते हो हाथ में तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एजी सा लगता है, ऐसा लगता है हमने कुछ बॉक्स सा उठा रखा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्क्वेयर्ड है। और अगर उसी तरफ आईपैड 8 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो बेजल साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा पुराना इनका डिज़ाइन है, जो कि पहले आईपैड आए थे स्टार्टिंग वाले, सबसे पहला आईपैड वही वाला डिज़ाइन है। और बेजल साइज़ देख लो कितना मोटा है। उसी के साथ साथ जो इसकी बॉडी है तो सेम मेटल की, बट यहाँ पे पीछे की साइड से राउंडेड है। तो इसको जब आप हाथ में उठाते हो तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल फील देता है ये, और हल्का सा ये मुझे भारी भी लगा कंपेयर टू आईपैड एयर। अब एयर है उसका नाम तो थोड़ा सा तो हल्का होगा ही वो हल्का सा, बस आईपैड एयर जो थोड़ा सा यहाँ से लंबा है तो वो चीज़ है। और बाकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। देखो अगर मैं दोनों का ऐसे भी करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साइज़ है दोनों का ही, और डिस्प्ले साइज़ के अंदर डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ की वजह से। बट यहाँ पे जब आप लोग इन्हें हाथ में उठाते हो ना तो आईपैड एयर जो है ना ज़्यादा मुझे ना ऐसा लगा थोड़ा सा हाथ में उठाने में वन हैंड यूजेज के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मैं कह सकता हूँ आप लोग हल्का है, तो उस वजह मतलब इसका ना जो वेट है ना थोड़ा ऐसा है, एक कहते हैं ना पूरा कांस्टेंट वेट होता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि एक साइड से भारी है। हालांकि आईपैड 8 जनरेशन जो है थोड़ा सा भारी लगता है मुझे, इधर की साइड से टॉप हैवी लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो मैं जब इसे हाथ में उठा रहा होता तो मेरी उंगलियां जो है ना ऐसे आगे को झुक रही होती हैं। बस इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इसकी जो बेजल्स है वो काफ़ी मोटी है, तो यहाँ पे हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मतलब ऐसे मैं पकड़ के आराम से यहाँ पे अपनी अंगूठों को बिठा सकता हूँ। जबकि यहाँ पे क्या है छोटी बेजल्स हैं तो कभी बार क्या होता है टच, ये देखो टच हो गया, तो मतलब देख रहे हो। तो ये चीज़ है जो इन दोनों में मेरे को लगी थोड़ी सी डिफरेंस। बाकी यार दोनों के अंदर एप्पल के अपने चिपसेट हैं। यहाँ पे आईपैड एयर के अंदर आपको A14 देखने को मिलता है, और आईपैड 8 जनरेशन के अंदर हमारे को एप्पल A12 देखने को मिलता है। तो जो A12 है वो मैं बोलूँगा अच्छा प्रोसेसर है, बट वो थोड़ा पुराना है, ऑब्वियस सी बात है। और A14 जो है बिल्कुल लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि सपोर्ट करता है काफ़ी अच्छी तगड़ी चीज़ें, न्यूरल इंजन, काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे वीडियो एडिटिंग जो है आईपैड एयर के अंदर ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब आप लोग 4K वीडियो एडिट इसके अंदर बहुत आराम से कर सकते हो। और साथ ही साथ इस आईपैड एयर के अंदर आप लोगों को USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे आईपैड 8 जनरेशन के अंदर USB Type-C नहीं है। तो अभी जैसे मैं अपनी एक हार्ड ड्राइव है, लेट से ये मेरे पास एक सैंडिस्क की हार्ड ड्राइव है ना, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ सिंपली, और ये मैं जाऊँगा फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे भाई लिख के आ जाएगा एक्सट्रीम SSD, ये रहा। अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से अपने SSD को। तो बोलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जाके लेट्स से मेरे को कोई अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं उसके ऊपर जाके इसे एडिट कर सकता हूँ वीडियोस को। तो ये चीज़ बहुत ही तगड़ी है। जबकि आईपैड 8 जनरेशन के अंदर आप लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है, फिर आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा लाइटनिंग टू USB वाला, फिर उसके बाद USB टू USB-C, उसके बाद आप लोग इस पर कुछ भी USB-C वाला कनेक्ट कर सकते हो। बाकी दोनों के अंदर आप लोगों को जो एसेसरीज है उनका सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो एसेसरीज के सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों में आप लोग स्मार्ट कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, और दोनों के अंदर आप लोग एप्पल पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें एप्पल पेंसिल 2 है आईपैड एयर के अंदर, और आईपैड 8 के अंदर एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, हल्के फुल्के फीचर्स का फर्क है, जो यूजेबिलिटी है दोनों की सेम रहेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई परफॉर्मेंस की। तो देखो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत एक बड़ा जो डिसीजन है वो ये है कि दोनों के अंदर देखो आईपैड OS रन हो रहा है, ठीक है, दोनों ही कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। अगर मैं दोनों के अंदर आप लोगों को स्पीड कंपैरिजन दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कौन सा A12 और कौन सा A14 है जल्दी से। यहाँ पे पता जब चलता है जब हम लोग करते हैं बड़ी टास्क, गेम खेल रहे हैं, ठीक है, एक कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मिलना। तो गेमिंग वीडियोस मैंने दोनों के ऊपर बनाई है। तो जब आप लोग गेम खेल रहे हो हैवी ग्राफिक्स के ऊपर, तो A14 जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमें वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है वो। तो यहाँ पे हमारा आईपैड एयर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा उन सब चीज़ों के अंदर। और अगर हम लोग भाई कैजुअल टास्क कर रहे हैं, नोट टाइपिंग कर रहे हैं, वेबसाइट्स रीड कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है 8 जनरेशन, क्योंकि पैसा बचाओ और ये सारे काम आप लोगों के बहुत आराम से कर देगा। इवन की एडिटिंग भी अच्छे से कर देगा, थोड़ा सा धीरे रेंडर करेगा आपकी वीडियो फाइल्स को अगर आप लोग ज़्यादा हैवी करते हो तो लाइक लोड उसका।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे भाई देखो, मैं डिस्प्ले की जब बात कर रहा था ना, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मैं बतानी भूल गया। तो यहाँ पे जो हमारा iPad Air है इसमें ट्रू टोन डिस्प्ले मिलती है, मतलब कि ये जो आपकी एनवायरनमेंट की लाइट होती है उसके हिसाब से डिस्प्ले एडजस्ट कर लेता है। ये फीचर मुझे बड़ा फेवरेट सा है, पता नहीं ऐसा क्यों थोड़ा सा वार्मर कलर्स कर देता है तो अच्छा लगता है। मैंने अपने आईफोन में भी यही सेट कर रखा है, बट तो वो चीज़ 8 जनरेशन के अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट हो सकता है। अब मैं यूजिबिलिटी की बात कर लूँ तो देखो, टाइपिंग जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर टाइपिंग एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। और जैसे देख सकते हो, मैंने iPad 8 जनरेशन और iPad Air 4 के अंदर दोनों में टाइप करा, और दोनों के अंदर टाइपिंग एक्सपीरियंस कराने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे आराम से ले करके इसे लिख सकते हो। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ प्लीज़। दोनों के जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बस ये है कि जो iPad आपको ये मिलता है हमारा 8 जनरेशन, उसके अंदर जो बेजल्स हैं वो मोटी हैं, तो जब आप लोग बीच वाले जो लेटर्स हैं उनमें रीच करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे रीच करने में। देखो मैं रीच नहीं कर पा रहा। बट उसी तरफ अगर मैं iPad Air के अंदर जाता हूँ तो इसका थोड़ा जो स्क्रीन साइज, स्क्रीन टू बॉडी रेशो कम है, तो उससे क्या है कि मैं बीच में बिल्कुल आराम से पहुँच पा रहा हूँ। ये देखो मैं टच कर पा रहा हूँ और मैं सारे कीबोर्ड्स को आराम से टच कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो मेरे को इसके अंदर लगी, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेच करना पड़ रहा है ज़्यादा इसके अंदर हाथ। भाई काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार इसको एक बुक के साथ भी कंपेयर करो, तो बुक का साइज़ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक डायरी है मेरे पास। रेगुलर साइज़ की एक डायरी होती है ना, उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कुछ साइज़ इतना है। और इसको आप लोग भाई अपने आराम से बैकपैक के अंदर डाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्लिम है तो आराम से बैकपैक के अंदर आ जाएगा। वैसे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्लिम है तो दोनों ही बैकपैक के अंदर आ जाएंगे, और दोनों ही आप लोगों को एक अपना एस्थेटिक देते हैं, क्योंकि देखो सब लोगों को अपना एक डिज़ाइन पसंद होता है। अब काफ़ी लोगों को पीछे से जो है इतना कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं पीछे से। तो बस अपने ऊपर कलर प्रेफरेंस की बात हो गई यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जो बैटरी लाइफ है यार वो iPad 8 जनरेशन के अंदर थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है आप लोगों को। तो यहाँ पे बैटरी जो है थोड़ी बड़ी है अगर उसे कंपेयर करें हम iPad Air 4 जनरेशन से। तो यहाँ पे छोटी बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है उसमें फ़र्क आ जाएगा आप लोगों का, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप लोग YouTube पे जाते हो और दोनों के अंदर एक वीडियो प्ले करते हो जो कि 4K है, तो यहाँ पे जो iPad 8 जनरेशन है वो अप टू 1080p रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, और जो हमारा iPad Air 4 है वो अप टू 2160p सपोर्ट करता है। तो बेसिकली 4K सपोर्ट करता है। और उससे क्या होता है कि देखो लोगों को लगेगा भाई 4K डिस्प्ले तो है नहीं, फ़ायदा क्या है 4K चलाने का? फ़ायदा ये होता है कि जो बिट रेट होता है उसके अंदर ज़्यादा एनहांस हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी इस iPad Air 4 के अंदर। आप लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा देखना चाहते हो, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस iPad Air के अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है कंपेयर टू iPad 8 जनरेशन। अब यहाँ पे नॉर्मल एक जो बात है वो बहुत बड़ी वो ये है कि एप्लीकेशंस और जो सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे हैं। तो देखो दोनों के अंदर आप लोगों को सेम सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर देखने मिल जाते हैं। तो ऐप स्टोर पर जाते हो आप लोग, सेम ही जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो इनकी दोनों के ऊपर, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले के अंदर वैसा वाला फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखो मेन जिस चीज़ के लिए लोग iPad Air 4 लेंगे ओवर 8 जनरेशन, उसका मेन रीज़न मैं बताता हूँ आप लोग क्या है। तो अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। वीडियो एडिटिंग यानी चिपकाना जोड़ना नहीं, यहाँ पे मैं प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लीक निकल के सामने आ रहा है, और वो ये है कि फाइनल कट प्रो जो मैक का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको सभी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, मेनली टेक यूट्यूबर्स और एडिटिंग के लिए, वो iPad के ऊपर चलने वाला है इस महीने के बाद। तो मतलब नवंबर के महीने में एक एप्पल का इवेंट होने वाला है अभी थोड़े दिन के अंदर, तो देखते हैं उसके अंदर शायद हम लोगों को iPad के ऊपर फाइनल कट प्रो एक्स का एक अपडेट देखने को मिल जाए। तो उस वजह से iPad Air के अंदर आप लोगों को उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि iPad 8 के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड, यहाँ पे जो आप कहते हो ना मीडिया कंटेंट वॉचिंग है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा अच्छी है इधर आप लोगों को देखने को मिलती है। यूट्यूब के ऊपर 4K प्ले कर सकते हो। नेटफ्लिक्स के अंदर आप लोगों को ज़्यादा इमर्सिव कलर्स देखने को मिलते हैं, थोड़े ज़्यादा कलर टू कंट्रास्ट रेशियो है इसके अंदर। थर्डली इसके अंदर आप लोगों को जो कीबोर्ड का सपोर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। जो इनका स्मार्ट कीबोर्ड है जो नया आया था कर्सर के साथ, वो अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके साथ जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मॉडर्न है। यहाँ पे स्टेरियो स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता है। USB Type-C है इस iPad के अंदर। तो रीजंस बहुत ज़्यादा हैं लेने के इसको, बट अगर जस्टिफाई करते हो आप लोग कि 54,000 रुपीज़ इसका प्राइस जस्टिफाई होता है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं होता भी है। लेकिन अगर आप लोग अभी नए हो, स्टूडेंट हो, अगर आप लोग iPad की दुनिया में आ रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से iPad 8 इस टाइम पर सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील है। सो ये है क्लियर एंड कट आंसर कि iPad Air के अंदर आप लोगों को थोड़े ज़्यादा मॉडर्न फीचर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग 50,000 रुपये से स्पेंड करते हो तो आने वाले 3-4 साल आप इसे आराम से निकाल दोगे। तो काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो ऑप्शन आप लोग देखने को मिल जाते हैं iPad के ऊपर, आप लोग iPad के ऊपर वो सब कर सकते हो, बट आप लोगों को वही सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जो मैक और अपने विंडोज़ पे मिलता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सो यही थी भाई आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइज, बाय।